बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने पास्ट डेकेड से काफी प्रोग्रेस किया है और वक्त के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस में भी इजाफा होता जा रहा है। इसकी मेन रीजन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वो गाइडलाइंस या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको अडॉप्ट करके ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रो कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की 7 मोस्ट रिलायबल एचआर प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए इंतहाई अहम है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन द 1990s स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर जेफ फेफर ने 7 मोस्ट रिलायबल एचआर प्रैक्टिसेस प्रपोज की जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को इंक्रीज करने में अपना रोल प्ले करती हैं। इसमें सबसे पहली है प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन। नेक्स्ट, प्रमोट सेल्फ मैनेज एंड इफेक्टिव टीम्स। नेक्स्ट इज give fair compensation. Next, provide extensive employees training. Second, last, create flat and egalitarian organization. And last is make sure information is easily accessible. ये वो तमाम 7 बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं। अब वन बाय वन हम हर एक को डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस इज प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉइज। प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी टू एम्प्लॉय से मुराद ये होता है कि एक एम्प्लॉय अपने आप को अपनी जॉब के हवाले से सिक्योर और स्टेबल फील करे। यानी कि ये गारंटी की मानद है कि एम्प्लॉय को इस बात का यकीन हो कि अचानक उसकी नौकरी या जॉब खत्म नहीं कर दी जाएगी। और ये इसलिए भी जरूरी है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और लोग अपनी परमानेंट जॉब के भरोसे पर अपना और अपनी फैमिली का निजाम चलाते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द लोगों में यह तासुर देखा होगा कि अमूमन लोग गवर्नमेंट जॉब्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, भले वहां पे तनख्वाह कम क्यों ना हो। लेकिन असल वजह गवर्नमेंट जॉब प्रेफरेंस की यह होती है कि गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉइज को भरपूर जॉब सिक्योरिटी मिलती है। देखिए, जब कोई शख्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसके और एम्प्लॉयर के दरमियान एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जो इस बात पर बेस करता है कि डूइंग द वर्क इन एक्सचेंज ऑफ मनी। लेकिन इस एग्रीमेंट का एक इनफॉर्मल पार्ट भी है, वो ये कि जब एम्प्लॉय एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा तो एम्प्लॉयर को भी उसका बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना है, जिसमें एक वन ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट जॉब सिक्योरिटी है जो इस बात को प्रेजेंट करता है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट करती है। अगर एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी ना दी जाए तो फिर एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली नुकसान ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने टाइम और मनी दोनों की इन्वेस्टमेंट की होती है अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करने में। और अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी पर तवज्जो नहीं देती तो फिर इस बात का कभी इम्कान है कि उसके जो लोग हैं, उसके जो एम्प्लॉइज हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर कंपेटिटर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे भी बहुत सारे सर्वेस किए गए और ऑलमोस्ट सब में जॉब सिक्योरिटी तमाम एम्प्लॉइज के लिए टॉप कंसर्न रहा है। लिहाजा प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी ना सिर्फ इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट जो बेस्ट एचआर प्रैक्टिस है वो है सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन की यह ख्वाहिश होती है कि जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया जाए तो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो कोई ना कोई वैल्यू जरूर ऐड करे, क्योंकि मकसद सिर्फ लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में हायर करना नहीं है बल्कि ऐसे इंडिविजुअल्स को हायर करना है जिनके पास ऐसी स्किल्स मौजूद हो जिनको इस्तेमाल करके वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सकती है। अब राइट पर्सन को हायर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है कि वो अपना स्ट्रक्चर्ड और फेयर सिलेक्शन प्रोसेस एस्टैब्लिश करे, लाइक इंटरव्यू कैसा होगा, रिटन टेस्ट कैसा लेना है, ताकि काबिल लोग ही ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती किए जा सके। और वैसे भी हैविंग राइट पर्सन इन दी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव एडवांटेज भी देता है। नेक्स्ट इज सेल्फ मैनेज एंड इफेक्टिव टीम्स। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में इफेक्टिव टीम वर्क का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि टीम में ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनके पास डिफरेंट स्किल्स होती हैं और वो सब के सब एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अपनी एफर्ट्स पुट करते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का बड़ा किरदार होता है, क्योंकि एक गुड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टीम्स को उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करता है और उनको रिवार्ड करता है जब टीम मेंबर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। और फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मैनेजर्स को भी हेल्प करता है कि वो कैसे अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा ऑर्गेनाइजेशन में टीम बिल्डिंग को इंकरेज किया जाता है, क्योंकि मोर ब्रेन्स आर बेटर देन वन। नेक्स्ट इज फेयर कंपनसेशन। ऑर्गेनाइजेशन जब राइट पर्सन को हायर करती हैं तो फिर उनको उनकी काबिलियत के मुताबिक कंपनसेशन देना भी जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करते हैं। फिर ऐसे लोगों को रिटेन करने के लिए
उनको फेयरली पे करना भी जरूरी होता है। और यही एक बेस्ट एचआर प्रैक्टिस है जो एक गुड ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी बिलो एवरेज ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंग्विश करती है। एक बात यहां करना बेहद जरूरी है कि लोगों को फेयरली कंपनसेट करने के लिए मार्केट ट्रेंड को भी देखना जरूरी है, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किसी भी किस्म का कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए। तो एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ साथ एक और दूसरा एस्पेक्ट भी है फेयर कंपनसेशन का, वो ये कि जब एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करता है, तो उसमें भी उसे रिवार्ड या इंसेंटिव देना भी एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस में कंसीडर किया जाता है, जिससे एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। फिर इसी तरह से प्रॉफिट शेयरिंग, ऑनरशिप शेयर करना, ये सब वो तरीके हैं जिनके जरिए आप एक अच्छे एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव एम्प्लॉयज ट्रेनिंग। इट इज वन ऑफ द रिलायबल एचआर प्रैक्टिस दैट इज ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, वक्त के साथ साथ मार्केट में नया ट्रेंड आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपना वर्किंग स्टाइल चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे में एम्प्लॉयज को भी साथ साथ डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयज ही ऑर्गेनाइजेशन के फ्रंट रनर्स होते हैं। आजकल के दौर की बात करें तो आज की जनरेशन की लर्निंग एबिलिटी ओल्ड जनरेशन की निस्बत ज्यादा है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि टुडेज जनरेशन अपने लिए डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा तलाश करती हैं, और अगर उनको ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देती हैं, और अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाता है। तो लिहाजा लर्निंग आज की ह्यूमन रिसोर्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो उनको अप टू डेट रखना भी अच्छी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस कंसीडर की जाती है। सेकेंड लास्ट है फ्लैट एंड एगैलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो कहलाती है जो अपने हर एक एम्प्लॉय को इररिस्पेक्टिव ऑफ डेजिग्नेशन एक वैल्यूएबल मेंबर के तौर पर ट्रीट करे। अब ये एचआर मॉडल आपको अमूमन जापान में देखने को मिलता है, जहां ऑर्गेनाइजेशन में फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पाया जाता है और एक एगैलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। और इससे मुराद ये है कि हर एक एम्प्लॉय इक्वल रिस्पेक्ट और राइट्स डिजर्व करता है। फिर इसी तरह से फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लेस हायरार्की होने की वजह से सबऑर्डिनेट का अपने सुपीरियर के साथ क्विक राब्ता होता है, जिससे शेयरिंग ऑफ आइडियाज को प्रमोट करने में मदद मिलती है। लास्ट इज इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। देखिए, खासतौर पर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां शेयरिंग इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात को मेक श्योर करना होता है कि तमाम एम्प्लॉइज एक पेज पर हों और सबको पता हो कि उनकी डायरेक्शन क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, हमने क्या अचीव करना है, जिससे ना सिर्फ अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव करती है, बल्कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशनशिप कायम होता है बिटवीन एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। अब इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज से ओपनली अपने प्लान्स, फाइनेंसेस या दीगर मैटर्स शेयर करती हैं, तो ऐसे में एम्प्लॉइज भी खुद को ट्रस्टेड और ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व तस्वर करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और नेगेटिविटी डिफ्यूज होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इन तमाम बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जरूर अप्लाई करें, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।